क्या आपने कभी ठहर कर यह सोचा है कि जो फूल आज आपकी आरती की थाली में सजे हैं, जो किसी के स्वागत में मुस्कुरा रहे हैं, जो किसी उत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं, वही फूल कल मुरझाकर मिट्टी में मिल जाएंगे। उनका जीवन छोटा है, क्षणभंगुर है, फिर भी वे शिकायत नहीं करते। वे यह नहीं कहते कि हमें क्यों तोड़ा गया, वे यह नहीं पूछते कि हमारा जीवन इतना छोटा क्यों है। वे बस खिलते हैं और खिलकर अपनी पूरी सुगंध संसार को दे देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी नवजागरण के युग पुरुष, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र की अत्यंत भावपूर्ण और प्रतीकात्मक रचना फूलों का गुच्छा की। ये रचना केवल फूलों का वर्णन नहीं है, ये जीवन का दर्पण है, ये समाज का चित्र है, यह एकता, त्याग और मानवता का संदेश है। 19वीं शताब्दी का वह समय था जब भारत सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। विदेशी शासन का प्रभाव था, समाज में बिखराव था, भाषा और संस्कृति को नई दिशा की आवश्यकता थी। ऐसे समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बनाया, बल्कि उसे समाज सुधार और जागरण का माध्यम बनाया। उनकी लेखनी में सरलता थी, पर विचारों में गहराई थी। फूलों का गुच्छा भी उसी गहराई का एक सुंदर उदाहरण है। इस रचना में फूल केवल प्रकृति की वस्तु नहीं है, वे मनुष्य का प्रतीक हैं, वे समाज का प्रतीक हैं, वे राष्ट्र का प्रतीक हैं। फूल अलग अलग होते हैं, कोई गुलाब है, लाल, कोमल और सुगंधित, कोई चमेली है, छोटी, सफेद और मधुर महक वाली, कोई गेंदा है, पीला, साधारण सा दिखने वाला, पर अपनी सादगी में भी सुंदर। रंग अलग हैं, रूप अलग हैं, आकार अलग है, सुगंध अलग है। यदि ये फूल अलग अलग पड़े रहें तो वे केवल साधारण फूल हैं। उनकी सुंदरता सीमित है, उनकी महत्ता सीमित है, पर जब इन्हें एक डोरी में पिरो दिया जाता है तो वे एक सुंदर गुच्छा बन जाते हैं, और तब उनकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। यही इस रचना का मूल संदेश है। अलग अलग रहकर हम साधारण हैं, मिलकर हम असाधारण बन जाते हैं। भारतेंदु ये बताना चाहते हैं कि जैसे फूल मिलकर एक गुच्छा बनाते हैं, वैसे ही समाज के लोग मिलकर एक सशक्त राष्ट्र बनाते हैं। यदि हम जाति, भाषा, रूप, विचार या धर्म के आधार पर अपने आप को अलग कर लें तो हम केवल बिखरे हुए फूल हैं। हमारी शक्ति कम हो जाती है, हमारी सुंदरता अधूरी रह जाती है। पर जब हम एकता की डोर में बंधते हैं तो हम एक ऐसे गुच्छे में बदल जाते हैं जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। फूलों का गुच्छा केवल एकता की बात नहीं करता, ये त्याग की भी बात करता है। फूल अपने लिए नहीं खिलते, वे यह नहीं सोचते कि मैं केवल अपनी सुंदरता का आनंद लूं। वे अपनी सुगंध दूसरों के लिए बिखेरते हैं, किसी मंदिर में भगवान के चरणों में चढ़ते हैं, किसी विवाह समारोह की शोभा बनते हैं, किसी अतिथि के स्वागत में माला बनते हैं, और कभी कभी किसी की अंतिम यात्रा में भी साथ चलते हैं। वे जीवन के हर सुख दुख में उपस्थित रहते हैं, वे हर परिस्थिति में अपनी सुगंध देते हैं। फूल हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है दूसरों के लिए उपयोगी बनना, दूसरों के जीवन में खुशबू भरना। उनका जीवन छोटा होता है, आज खिले कल झड़ गए, पर उस छोटे से जीवन में वे अपनी पूरी क्षमता से खिलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि हम तो कल मुरझा जाएंगे, तो आज क्यों महकें। वे यह नहीं कहते कि जब जीवन छोटा है तो हम क्यों किसी के लिए कुछ करें। वे बस अपना कर्तव्य निभाते हैं, वे बस खिलते हैं, वे बस महकते हैं। भारतेंदु का संदेश स्पष्ट है, जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। यदि जीवन छोटा भी हो पर उसमें प्रेम हो, सेवा हो, एकता हो, तो वह जीवन सफल है। ये रचना हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी फूलों की तरह हैं, क्या हम भी अपनी खुशबू समाज को दे रहे हैं, या हम केवल अपने स्वार्थ में उलझे हुए हैं। आज समाज में विभाजन दिखाई देता है, छोटी छोटी बातों पर मनुष्य एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, भिन्नता को हम कमजोरी समझ लेते हैं। पर फूलों का गुच्छा हमें सिखाता है कि भिन्नता कमजोरी नहीं बल्कि सुंदरता है। यदि सारे फूल एक जैसे होते तो गुच्छा इतना सुंदर नहीं लगता। विविध रंग, विविध आकार, विविध सुगंध ही उसे आकर्षक बनाते हैं। उसी प्रकार समाज में विविधता ही उसकी शक्ति है। अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग प्रतिभाएं मिलकर ही एक समृद्ध समाज बनाती हैं। सोचिए, यदि हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचे तो क्या समाज आगे बढ़ पाएगा। यदि हर फूल कहे कि मैं अकेला ही सुंदर हूँ, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं, तो क्या वह गुच्छा बन पाएगा। नहीं, गुच्छा बनने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा समर्पण करना पड़ता है, थोड़ा त्याग करना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस सरल प्रतीक के माध्यम से एक गहरा सामाजिक संदेश दिया। उन्होंने ये समझाया कि समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उसके सदस्य एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की भिन्नता को स्वीकार करें और एकता की डोर में बंध जाएं। फूलों का गुच्छा केवल साहित्य नहीं है, ये जीवन का पाठ है। ये हमें सिखाता है कि हमारा अस्तित्व तभी सार्थक है जब हम दूसरों के लिए उपयोगी हों। तो अब प्रश्न यह है, हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। क्या हम अकेले फूल बनकर धीरे धीरे मुरझाना चाहते हैं, या हम एक सुंदर गुच्छे का हिस्सा बनकर अपनी सुगंध से संसार को महकाना चाहते हैं। फूलों का जीवन छोटा है पर उनका संदेश अमर है। वे हमें हर दिन ये याद दिलाते हैं कि सुंदरता अकेले में नहीं, साथ में है। सुख अकेले में नहीं, साझा करने में है। महक अपने पास रखने में नहीं, उसे बांटने में है। यदि हम अपने जीवन में एकता, प्रेम और सेवा का भाव ला दें तो हमारा समाज भी एक सुंदर गुच्छे की तरह महक उठेगा। और शायद यही वह स्वप्न था जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देखा था, एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति एक फूल की तरह हो, जो अपनी खुशबू से दूसरों का जीवन सुगंधित कर दे। तो आज इस क्षण अपने भीतर झांक कर देखिए
क्या आप बिखरे हुए फूल हैं या एक बनने को तैयार गुच्छा? निर्णय आपके हाथ में है, क्योंकि हर इंसान इस समाज का एक फूल है और हर फूल में क्षमता है एक सुंदर, सुगंधित, शक्तिशाली गुच्छा बनने की। चेरी ब्लॉसम। अगर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना फूलों का गुच्छा अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।